रात का सन्नाटा कॉलोनी के माहौल में पसरा हुआ था। कोचिंग कक्षाओं की महत्वाकांक्षाओं की धमाचौकड़ी से थककर सड़कें सुनहरे भविष्य के सपनों में खो गई थी। मैं बहुत उदास थी। आज ही रिजल्ट आया था। 2 साल बाद भी मेडिकल में मेरा चयन नहीं हो पाया। क्या करूं? कैसे मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? दुनिया भर की बढ़ी हुई उम्मीदें मुझे पीठ पर चुभती महसूस हो रही थी। मुझे घबराहट होने लगी। मैं उठकर टहलने लगी। बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज बस मैं अपना जीवन ख़त्म कर दूँगी। क्या करूँ? मुझसे नहीं हो पा रहा है। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं असफल रही। घबराहट की एक लहर अचानक मुझे अंदर तक झकझोर गई। अब नहीं सहन हो पा रहा। ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा। मम्मी पापा ने तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। कहाँ तक उनकी इच्छाओं का बोझ ढोएं। अचानक मुझे मम्मी पापा पर ही गुस्सा आ गया। ये लोग भी कभी समझ नहीं पाए। बचपन से ही मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दी। स्कूल से आकर मैं खेलना चाहती थी तो ट्यूशन भेज दिया जाता था। पूरा बचपन ना जाने कहाँ खो गया। यहाँ कोचिंग में मेरे नंबर को लेकर दिन रात पूछना, कम नंबर आने पे गुस्सा करना, सब कुछ सहन किया है मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बजे हैं। क्या करूं? कोई सहारा नहीं बचा। अब माँ की ही लो, उनकी भी कम गलती है क्या? पूरी ज़िंदगी दूसरे बच्चों से तुलना की है। इसका बच्चा डॉक्टर है, इसका बच्चा आईआईटी में, और रिश्तेदार भी कम थोड़ी ना है। बार बार नंबर पूछकर परेशान करते हैं। किसी दूसरे बच्चे की सफलता की खबर माँ बाप को देते हैं। मैंने सोच लिया था अब मरना ही है। तंग आ गई मैं ऐसी ज़िंदगी से। मैंने बोतल से पानी पिया। रात के 2 बज गए थे। मन कर रहा था अभी कूद जाऊं, पर अभी हलचल मचेगी, सारी दुनिया जाग जाएगी, पापा को फ़ोन जाएगा। पापा वैसे ही हाइपरटेंशन पेशेंट है। सर्दी भी बहुत है वहाँ पे। पापा के पास ओढ़ने को भी कहाँ है। एक ढंग की जैकेट भी नहीं है। पूरी तनख्वाह बस डॉक्टर बनाने में ही लगा दी है। न जाने कहाँ कहाँ से उधार कर रखा है। प्राइवेट काम भी करते हैं। मैंने घड़ी देखी, 3 बज गए। माँ भी परेशानी होगी, उन्हें कौन सी नींद आई होगी। रिश्तेदारों ने रात भर न जाने किन किन बच्चों के सिलेक्शन का बताकर दुखी किया होगा। लोगों के जीवन के सुख की नींद दूसरों के दुखी तो होते हैं। माँ भी क्या करें, उनको भी आदत हो गई होगी। कितनी कमज़ोर हो गई हैं। कितना कहता हूँ थोड़ा अच्छा खाए, लेकिन जो बादाम ला कर रखे थे वो मुझे ही भिजवा दिए। अचानक मुझे मम्मी पापा पर दया है कि पापा भी क्या करें। मिडिल क्लास का जीवन। हर आदमी अपने बच्चों को अपने से बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है। बेचारों ने एक सपना मुझे लेकर देखा है। जिन तकलीफ़ों और अपमान से उन्हें गुजरना पड़े वो मुझ तक ना पहुँचे। क्या पता मैं मेहनत करने लग जाऊँ, कुछ जीवन में बाहर देखने से कुछ बदलाव आ जाए और कुछ अच्छा हो जाए। वो अपने लिए जी ही कहाँ पाए। उनका अपना कोई सुख तो है ही नहीं। रात को गहरे सन्नाटे ने अपने आगोश में जकड़ लिया था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं भी क्या करूं, नहीं बन पाई डॉक्टर। लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, ये सुनने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। लेकिन यदि ऐसा हो पाता है तो आसपास के लोग माँ पापा को जीने देंगे? ठीक है, उन्होंने मेरे सामर्थ्य से बढ़कर उम्मीद पाली। उनकी शायद ये गलती तो है, पर इस गलती की उन्हें इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे दूँ? बाद में क्या होगा उनका? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल लग रहा था कि ऊपर से छलांग लगा जाऊं, जीवन को ख़त्म कर दूं, पर अचानक माँ पापा का चेहरा घूम गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या हुआ? ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो गई है। ठीक है, लोग बोलेंगे थोड़ा, मैं सुन लूँगी और मन लगाकर किसी और परीक्षा की तैयारी कर लूँगी, कुछ और कर लूँगी। बहुत रास्ते हैं जीवन में, पर माँ पापा का जीवन तो नरक नहीं बनाऊँगी। मैंने नीचे पड़ा मोबाइल उठाया। उसमें देखा पापा के 70 मिस्ड कॉल्स थे। मोबाइल साइलेंट पे था। मैंने झट से उन्हें डायल किया। घंटी बजते ही माँ पापा दोनों जैसे पागल होते। बेटा,
तुम ठीक हो ना, परेशान मत होना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे, हिम्मत मत हारना। रात भर तूने फ़ोन नहीं उठाया बेटा, हम तो जीते जी ही मर गए थे, हम तो आने वाले ही थे। मैं भी रोने लगी। नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ोन साइलेंट पे था, इसलिए अचानक मैंने देखा सुबह बस होने ही वाली थी। दूर आसमान में सूरज अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, पर मेरी ज़िंदगी का सूरज निकल आया था, उत्साह और उमंग से भरा, कुछ और कर गुजरने के लिए तैयार। वाकई अंधेरे से नहीं घबराना चाहिए, अंधकार होता ही कितनी देर का है, बस कुछ पल टाल लेने चाहिए, कुछ पल की तकलीफ और आगे बहुत उम्मीद और आस भरा संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अचानक बादलों से सूरज निकला और एक किरण आकर मेरे चेहरे को भिगो गई। निराशा का अंधकार न जाने कहाँ गायब हो गया था।